जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। हम लोग आज एक मैथमेटिक्स का पूरा सेट्स जो बिहार सिविल कोड बाकी जो भी तमाम एग्ज़ाम होंगे मैथ से संबंधित, उसके लिए इजी टू मॉडरेट फॉर्मेट का हम लोग मैथमेटिक्स का डिस्कशन करेंगे। बारी बारी इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। टोटल 35 क्वेश्चन लगभग होंगे, लेकिन हम जो ज़्यादा ईजी होगा उसे हम स्किप करेंगे। उन क्वेश्चन को आप लोग बना के उसको भेजिएगा। उसकी एंड आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे मॉडरेट और या जो बताने वाले स्पेशल्स होंगे उसको हम बताएंगे। तो आगे चलेंगे क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक शेयर ठोक दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। बाकी सारे पीडीएफ सारे सेट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह पड़ा हुआ है, उन्हें जाइए चेकआउट कीजिए। पूरी वीडियो को देखिए, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको बेनिफिट होगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साथ में होगा। तो चलेंगे क्वेश्चन पर सीधे। क्या नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आइए। क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिए, मैथमेटिक्स का हम सेट नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 में है और इन संख्याओं में 6 जोड़ देता है। यहाँ पे 6 जोड़ देने पर उनका अनुपात 6:7 हो जाता है। तो उन संख्या का पूछा है, उस संख्या में क्या पूछा गया है सर, उन संख्या में क्या पूछा गया है, कोई बता सकते हैं? तो उन संख्या की पहली संख्या पूछा गया है, क्या होगा? उस संख्या के मूल संख्या या पहली संख्या पूछा गया है, वो क्या होगा? तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, बनाते। देखिए क्वेश्चन इजी है, एकदम मॉडरेट भी नहीं है, हार्ड तो है ही नहीं। दो संख्या का अनुपात, मान लेते हैं अनुपातिक राशि x होता है। सीधा सीधी हम यहाँ सीधे चलते हैं। मान लेते हैं अनुपातिक राशि क्या है सर, x है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना 4x + 6 के दोनों संख्या में जोड़ा गया है 5x + 6 और उसके बाद क्या अनुपात हो जाता है 6:7। आप इसको पूरा हल कीजिए, आपका जो x का वैल्यू है ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न है। दूसरा पैटर्न में आप ये भी कह सकते हैं, देखिए दूसरा पैटर्न क्या है, देखिए अनुपातिक 4-5 का है यहाँ पे है और उसके बाद क्या आ रहा है, बाद में 6 जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है सर, 6 जोड़ने के बाद अनुपात 6-7 हो जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, अनुपातिक रीजन से बता सकते हैं आपको। लेकिन दोनों में डिफरेंट देखिए यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ भी 2 है और यहाँ पर ही। इसका मतलब 2 इक्वल माने 2 = 6 के अनुपात में हो जाएगा। तो आई मीन 1 = 3 के अनुपात में आ जाएगा। यहाँ सीधा सीधी देख सकते हैं। और पूछा है पहली संख्या, तो यहाँ 3 गुना अनुपातिक ऐसा हो जाएगा ना। तो 4 × 3 सीधा 12। तो हमारा 12 कहाँ था, बी में आंसर। तो मैं इसको पूरा क्लियर करूँ, समझ गए होंगे शायद आप। तो 12 ही द करेक्ट आंसर आपका हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए। सीधा क्वेश्चन 52 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, मैं थोड़ा और ऊपर कर रहा हूँ, क्वेश्चन को देख सकते हैं। सीधे 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 52 बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रिक एसएससी विशेष कर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, x⁴ यहाँ देख सकते हैं x⁴ प्लस x⁴ 4 + 1 x⁴ 4 = 322 है। तो आपको x³ - 1/x³ का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए 322 कब हुआ, अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं x + 1/x, ये दोनों का अगर होल स्क्वायर निकालिएगा और 18 का भी होल स्क्वायर, अगर ये यहाँ पर दोनों ये देख रहे हैं प्लस होल स्क्वायर, यहाँ -2 हो जाएगा। 18 × 18 कितना होगा 324। और 324 यहाँ देख सकते हैं 324 जोड़ 2, सॉरी हाँ 324 आपको लग रहा है ना, प्लस यहाँ पे है। तो इधर वाला जो प्लस होगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, इधर वाला प्लस जो है उधर माइनस हो जाएगा। ये दोनों का हम सीधे उधर ले गए का एक, तो यहाँ 322 हो जाना है। अब मैं फिर से सीधा मैं आपको बताता हूँ। देखिए x यहाँ देख सकते हैं आप प्लस x² + 1y x² का होल स्क्वायर। तो हम करते हैं ना, फार्मूला ही होता है a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। तो यहाँ इधर भी 18 का होल स्क्वायर, ये 2 वाला उधर चला गया तो -2, तो 322 इसका समझ गए। अब हमारे पास आंसर, मैं बार बार आगे बढ़ रहा हूँ, हमारे पास आता है x² / 1/x² बराबर मेरा कितना 18 का स्क्वायर है। तो यहाँ हमारे पास 18। अब ये 18 कैसा हो जाएगा सर, x - 1। लॉजिक आपको पकड़ना है सर, थोड़ा फास्टली, इतना तेज़ी से करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैथमेटिक्स में पीछे हो जाएगा, तो आपका समझिए मेरिट से बाहर जा रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, सीधा सीधी 4², यहाँ माइनस है तब तो यहाँ प्लस चल जाएगा। तो 4 × 16 + 2 18। तो इसका मतलब मेरे पास वैल्यू जो आया है सर x / 1/x = 4। और हमको पूछा क्या गया है, देखिए यहाँ पर पूछा गया है ये, सॉरी फॉर, तो पूछा गया है आपको यहाँ पे
तो मेरे पास क्या आ गया 1/x इक्वल टू कितना आ गया सर 4। अब क्यू है, इसका शॉर्ट कोड हम बताए भी हैं, पीछे वीडियो में जाकर देखिए। तो इसका जब क्यू पूछा जाएगा माइनस में, तो यहाँ जब भी क्यू पूछा जाएगा तो इसका क्या होता है ए टू पावर क्यू, माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस 3 इंटू एक्स माइनस जो ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस जो भी हो, तो 4 4 जगह 16 जगह 64 अब प्लस 12 सर 76 आंसर। देखिए डी द करेक्ट हमारा 76 है। देख सकते हैं यहाँ पे डी में कितना है 76 आंसर। समझ गए होंगे शायद। अगर जिनको भी नहीं समझ में है फिर भी कमेंट कीजिएगा, मैं उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उन्हें फिर से अच्छे से बनाकर मैं सेंड कर दूंगा। चलिए तो हम आगे चलते हैं। ABC समकोण त्रिभुज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बताया हूँ सारे क्वेश्चन को मैं डील नहीं करूँगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ही डील करूँगा। ABC एक समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज बताइए, उसमें एक लंब और आधार होता है। ABC AB लंब है और BC आधार है। तो आपको लंब आधार मिल गया है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये आपका कर्ण 5 आ गया। ठीक है, पहला क्या आ गया 5 कर्ण आ गया। आगे चलते हैं। तो पूछा गया दो भुजाओं की लंबाई भी दी हुई थी और इन अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। तो देखिए मैं सौरभ, इस यहाँ पर दो क्वेश्चन, एक तो होगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। देखिए त्रिज्या ऐसा है, एक अंतःवृत्त की त्रिज्या और यहाँ पे एक बाह्यवृत्त की त्रिज्या। समझिएगा क्वेश्चन को, जब अंतःवृत्त की त्रिज्या जब पूछेगा तो क्या होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2। इसको नोट कर लीजिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2 टोटल का। और जब बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछेगा तो सीधे कर्ण बट्टा 2, इस दोनों का आप नोट कर लीजिए सर। तो यहाँ देख सकते हैं लंब प्लस आधार 4 + 3 7, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया, तो यहाँ पर आ जाइए 2/2 = 1। देखिए 1 आंसर कहाँ है मेरे पास है, 1 इज द सी द करेक्ट आंसर मिल गया। चलिए और आगे चलते हैं। 54 नंबर देखिए, 54 नंबर कुछ नहीं है, मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। 54 नंबर में क्या है, 54 नंबर में सर कुछ नहीं, या तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, आप पहले को या फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हैं। फर्स्ट को सेकंड से इक्वल कीजिए, इसमें एक्स वाई का वैल्यू होगा, एक समीकरण आएगा। सेकंड को थर्ड से इक्वल कीजिए, इसमें भी समीकरण 2 आएगा। इन दोनों का एक्स और वाई समीकरण से आप एक्स वाई का वैल्यू ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, या अनुपातिक राशि से। ये तो हो गया सेकेंड मेथड है, ठीक है। दूसरा एक मेथड और है सर, इस तीनों को आप मान लीजिए, एक कोई ऐसा मान रख लीजिए, जैसे आप लीजिए ना एक्स बराबर, यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ, एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 2 रख लीजिए। एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 2 एक वैल्यू को रखने पर संतुष्ट हो जाता है। देखिए लेफ्ट एंड राइट सारे संतुष्ट हो जाएगा। अब एक मैं यहीं भी देख लेता हूँ, देखिए एक्स और माइनस, देखिए हम क्या बोले हैं, एक्स 8 है, 8 में से 2 जाएगा 6, 6/3 इधर हुआ, और देखिए यहाँ 8 × 2/8, देखिए दोनों 2 इक्वल हो गया इक्वल में, इसका मतलब 2 ही हो जाएगा। एक्स वाई और एक्स और वाई का वैल्यू सीधा सीधी क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं बता ही दिया, 8 × 2 = 16। सर बी इज द करेक्ट आंसर 54 का। आगे चलते हैं 55 नंबर पे आइए। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा सर, एक व्यक्ति ने 60 पुस्तकें खरीदी और उसको 90 में बेचे, तो उस व्यक्ति को कितना % लाभ होगा। मैं बहुत फास्टली बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 60 में खरीदा और 90 में बेचा, आपका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, और यहाँ 30 क्या हो रहा है, 30 रुपया लाभ होता है, लाभ गुने 100 क्रय मूल्य, सीधा आप देख सकते हैं 30 दूनी 60, 50% का सी द करेक्ट आंसर हमारा हो गया। तो 55 का कितना हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं सीधा सीधे, यहाँ देख सकते हैं सर अवरोही क्रम में पूछा गया। देखिए इसमें अवरोही क्रम है, मैं इसको एक और सटीक और एकदम सुपर फास्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अवरोही क्रम में देखिए जहाँ पर अंश और हर का अंतर हो, यहाँ देख रहे सर, जहाँ पे अंश और हरों का अंतर समान हो, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर, यहाँ अंतर 1 का है, मतलब हर और देख रहे हैं, मतलब जिस भिन्न में अंश और हर का अंतर समान हो, ठीक है, तो उस भिन्न का अंश बड़ा, वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। अब वह मतलब जो भिन्न है जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो अंतर समान है और जिसका क्या पूछ रहे हैं, अंश बड़ा है, तो अंश किसका बड़ा है, 9, तो 9/10 पहला, उसके बाद किसका है 8/9 दूसरा, उसके बाद कितना है 8/7 तीसरा। तो आपका ये कहाँ पे है ऑप्शंस, तो हो गया अवरोही क्रम में। सच क्या मैंने, अवरोही का मतलब क्या था, घटते क्रम में, पहले बड़ा और फिर घटते क्रम में। तो 56 का ए द करेक्ट आंसर हमारा। समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझ में तो कमेंट कीजिए कितने नंबर क्वेश्चन, मैं उनका सॉल्यूशन फिर आपको बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं।
अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है सर 57। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए 5.6 बार, इतना तो समझ ही रहेंगे। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो पहले पूरा 56 लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन में इस तरह है, जितना बार है उतना आपको वहाँ पर 9 रखना है, और दशमलव से जितना पहले है, अगर जितना बार मान लीजिए अगर यहाँ पर 5.06 रहता तो यहाँ तक 9 इस पर आता ही, लेकिन ये जीरो है तो ये जीरो आता, लेकिन दशमलव के बाद जो होता वही घटता है, तो इसको घटाना था, लेकिन ऐसा तो हमको करना नहीं यहाँ पर था। तो मैं सीधे क्वेश्चन पे यहाँ पर हूँ, तो इधर 56 और दशमलव के बाद कितने थे, 1 अंक, तो यहाँ पर 5 घटाइए तो कितने हो जाएंगे, 51/9। 51/9 पर कहीं है, देखिए सीधा करेक्ट आंसर। तो 57 का भी हमारा मिल चुका है, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल। आगे चलते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पूर्णांक से भी तोड़ने का तरीके होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 58 पाइए, 58 नंबर क्वेश्चन, अगर कोई अच्छे से यहाँ देख लीजिए 58 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 58 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा। देखिए इस तरह का जो भी प्रश्न आएगा उसका सीधा मौसा निकला, पूछा है एक ऐसा मापना जो दोनों डिब्बे में जो तेल है उससे हम माप सकते हैं। मान लीजिए एगो 3 लीटर का डिब्बा है, 3 लीटर का एगो डिब्बा है पानी का और 5 लीटर का है, तो आपको कैसन मापना चाहिए, इसे दोनों से माप लीजिएगा। तो सर इसका मतलब या तो 1 लीटर का लीजिएगा तभी है ना, तो उससे भी माप लीजिएगा। 2 लीटर लीजिए तो सर 2 लीटर लीजिएगा तो एक बार मापिएगा, लेकिन उसमें नहीं होगा। 3 लीटर लीजिएगा इसमें होगा, लेकिन उसमें नहीं होगा। तो ऐसा मतलब क्या, मौसम लेना पड़ता है सर। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या कहते हैं सर, मौसम लेना पड़ता है, ठीक है। या आप इसको हाँ HCF मान लीजिए, यहाँ पर उसका HCF लीजिए, जैसे 50 और 35 का HCF सीधा सीधी 5 होता है, बात खत्म है, 5 लीटर आंसर। ऐसे कर लीजिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए 50 का भी गुणन कीजिए ना, 2 गुने 5, 2 गुने 5 गुने कितना हो जाएगा 5, 25 गुने 5, इसका भी कह सकते हैं 5 गुने 7। तो जिसका मौसम मतलब ऐसे निकलता है, मौसम तो जानते हैं कैसे निकलता है, तो समझ ही गए होंगे। चलते हैं 59 नंबर आइए, समलंब चतुर्भुजाकार वस्तु की ऊंचाई 5 मीटर है और उसकी समांतर भुजा 4 मीटर है और 6 मीटर है। यदि पेंट का मूल्य 25 वर्ग मीटर, देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन मिले, फिर भी शॉर्ट बता। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस सब याद है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, ठीक सर। तब इसको हम लिख सकते हैं S1 + S2 समांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई। तो सर सीधा सीधी है, समांतर भुजा मेरे पास कितने हैं 1/2, तो 6 4 10 गुने ऊंचाई 5, यहाँ इसको काट दीजिए 5 5 25 कहीं पे है। अब 5 25 आपको पूछा पेंट कराने का, तो 50 से गुना करते प्रति वर्ग मीटर, 25 5 700 1250, 59 का बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे शायद, पेंट लगाने की पूरा खर्च जो है 1250 रुपये होती है। आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पेंसिल का एक चौड़ाई हिस्सा काला है, बाकी बचे हिस्से का आधा हिस्सा हरा है। जो एक चौथा, एक पूरा पेंसिल है सर, इसका 1/4 हिस्सा है, 1/4 है, और मान लेते हैं x है, 1/4 हिस्सा क्या है सर, काला है, बी। यहाँ पर हम नोट कर चलते हैं बी। एक जो हिस्सा है मतलब 1/4 है, वो कितना बनता है सर, या पूरी पेंसिल को x मानते हैं, और 1/4 जो हिस्सा बचता है कितना है, काला है। बाकी बचे हिस्से का आधा हिस्सा हरा। अब देखिए सर, कह रहा 1/4 यहाँ से, तो बचा कितना सर शेष है, 3/4 बचा है। पहले तो शेष 1/4 कितना था, तो मैं इसको और शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। देखिए 1/4 यहाँ पर था, उससे बचा कितना, तो 3/4 बचा है, ठीक है। अब कह रहा है वो हरा है, यहाँ तो ब्लैक होता है, ये हरा है, शेष का आधा हिस्सा। अब क्या पूछा रहा है, शेष का, देखिए x/4 है, उसका क्या 3/, अब शेष का जो आधा हिस्सा जो बच जाता है शेष का, तो पूरा तो x था, उसका भी पूछ रहा है। सीधा मैं क्वेश्चन के क्लिक कर लेता। और पेंसिल का बाकी हिस्सा पीला है, यदि पीले हिस्से की लंबाई 1/2 है तो पेंसिल की लंबाई पूछ दिया गया। तो सर शेष बच कितना जाता है, तो देखिए इतना, अब जो बचा है शेष 3/4 बचा है, और 3/7 का भी 1/, शेष तो इसका भी 1/2 शेष बनता है। 1/2 जो है 1/2, तो इसको पूरा हम कैलकुलेट करेंगे तो x गुने 3/4, बाकी हिस्सा पीला है, और ये 2 बराबर यही ना 4। हाँ सर
बराबर 3/2 के बराबर हो जाएगा। तो पूरा आप काट दीजिए 3x यहाँ पे 3x/4 इजकल टू 3/2 किए हैं तो 3 कट जाएगा, 2 भी कट जाता है। आ रहा है कुछ। 1/2 इधर कहाँ गया बे, ये 2 बचा सो, हाँ तो 2 कट गया, 4 आ जाएगा इधर, तो 4 सेंटीमीटर आता है। तो हमारा ये द करेक्ट आंसर 60 का आ गया सीधा सीधी। नहीं समझ में आए फिर बोलिएगा, हम फिर आपको अच्छे से बना के मैं आपको बताऊँगा। तो क्वेश्चंस को इसका PDF आपके हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप दोनों मिलेगा, जाके ज्वाइन कीजिए। आगे चलते हैं 61 नंबर पे आइए। यदि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 50% से 3 गुना है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। कह रहा है यदि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना है तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग बना के बताइए। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है सर। मान लीजिए शॉर्ट में हम बता देते हैं ना, मान लीजिए संख्या x है और उसका पूछ रहा है कितना, एक संख्या का 25% लीजिए ना सर, 25% लिखिए। फिर उसका कर रहा है y का 50%, यहाँ भी हम कर लेते हैं। हाँ 50% का 3 गुना है तो यहाँ भी हम 3 कर लेते हैं, समझ सके हो। ये सब कट गया है, 25 दूनी ये भी कट जाता है। x और y का अनुपात यहाँ पर 3 होता है, 2 है तो यहाँ 6 में आता है, तो 6 में आ ही गया, सी द करेक्ट। देखिए बना ही दिए, समझ गए नहीं समझे हैं, इजी क्वेश्चन है। चलिए 62 पे आइए, समय बहुत कम है। यदि माध्यिका और माध्य है, देखिए माध्यिका और माध्य पूछा, माध्यिका और माध्य समझते ही हैं तो बहुलक बताइए। एक क्वेश्चन इसका तो फार्मूला होता है, मैं सिर्फ फार्मूला लिख देता हूँ, मैं फार्मूला बता देता हूँ, आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। मैं फार्मूला बता देता हूँ। तो देखिए 3 माध्यिका घटे 2 माध्य बराबर बहुलक, एक फार्मूला। एक और इसको आगे पीछे करिएगा तो माध्य को हम लोग क्या से सूचित करते हैं, ए, ठीक है, ए से। तो देखिए ए माइनस बहुलक को हम बी से सूचित करते हैं, बी। यहाँ कीजिए 3 गुने माध्य इंटू माध्यिका, इसको एम, ये भी फार्मूला है, ठीक है। और 3 माध्य तो यहाँ लिख सकते हैं 3 माध्यिका घटे 2 माध्य बराबर बहुलक बी। इस फार्मूला पर इसको बनाइए, क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे दोनों में से किसी भी एक फार्मूला पर। बाकी आगे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुलक समझते हैं, माध्य सब समझते हैं, नहीं समझते हैं तब कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे आपको। आगे चलेंगे। 6 संख्याओं का योग 18 है। क्या है, 6 संख्याओं का क्या है, योग 18 है। और उनमें एक अन्य संख्या शामिल करने पर 7 संख्याओं का माध्य 20 हो जाता है। शामिल की गई संख्या बताइए। आसान क्वेश्चन है, 20 बिल्कुल आसान, सीधा मैं संख्या निकाल। देखिए क्या पूछ रहा है सर, 6 संख्याओं का माध्य 18 है, क्या पूछा जा रहा है, 6 संख्या, लेकिन उसमें एक संख्या जोड़ते हैं, संख्या क्या जोड़े 7, उसका माध्य क्या हो ना 20। तो पूछा है शेष का ना, तो 6 गुने शेष वाला घटा दीजिए, 6 गुने 18, सीधा सीधा कैलकुलेशन आप कीजिएगा, 32 आंसर आ जाएगा, सीधा करेक्ट आंसर। अगला ये देखिए 18,769 के वर्गमूल को कितने अंक निहित हैं, इसमें पूछा गया है। 18,769 अंकों की जो संख्या में पूछा, वर्गमूल में कितने अंक निहित हैं। तो सीधा से वर्गमूल का अंक अगर निकालना है ना सर, देखिए तो इसका जो क्या पूछा गया है वर्गमूल है, तो इसको वर्गमूल आप निकालिए। और उसमें पूछा है कितने विषम अंक निहित है। वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने का ही होता है, पहले जिस संख्या निकाल लीजिएगा तो आपको 5 आएगा, ठीक है। इसमें संख्या कितने हैं 5, और 5 + 1/2 ऐसे निकलता है, तो 3 इज द करेक्ट आंसर, डी। 64 का डी हो जाएगा सर। इसमें संख्या पहले कितनी है 5, और 5 + 1/2 कीजिएगा तो उसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या निहित निकल जाएंगे। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है सर। अच्छा देखिए, मूल संख्या में अंकों की संख्या n ही होती है। देखिए जब n सम होगा सर, n सम होगा तो n/2, n विषम होगा तो n + 1/2, सीधा सीधी है, याद रखिएगा, बहुत सटीक है और शॉर्ट भी है। आगे चलते हैं। 65, एक कॉलेज में 500 छात्र, कितने छात्र हैं, तो 500, पहला नंबर। इसमें 350 क्रिकेट खेलते हैं, 350 क्रिकेट खेल रहे हैं, 125 कबड्डी खेल रहे हैं, तो के भी देते हैं, ठीक है। 75 न तो क्रिकेट और न ही कबड्डी खेल, तो उन छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जो दोनों खेल खेलते हैं। देखिए इस बहुत एकदम लॉजिकल, आप डायग्राम रूप से भी बना सकते हैं। तो आप इस तरह से एक डायग्राम बना लीजिए। पहले में 500 टोटल था,
सीधा सीधी लॉजिकली ऐसे भी है, नंबर ऑफ ए करके बनाइए ना। अब मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, ड्राइंग ऑन भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। पूरा देखिए सर 500 है। क्रिकेट खेलने वाला मान लीजिए यहाँ पर 350 है, इधर क्रिकेट है, इधर कबड्डी, और यहाँ 125। और नहीं तो वाला में कौन है, नहीं तो वाला में मना किया है किसने, 350 इसमें है और 125 इसमें कबड्डी है। और नहीं तो मतलब क्या है, 100 नहीं तो वाला में कितना है 75। अगर इसमें नहीं तो वाला में एक घटाइएगा x, तो 75 तो 225, में 75 घटाएंगे तो 50, इस तरह से। तब समझ में आ गया होगा आपको। नहीं तो हटा के निकालना है, तो हम निकाल ही देते हैं। आप लोग 1 सेकेंड रुक जाइए, सीधा हम निकाल ही देते हैं आपको। नंबर ऑफ ए, मैं फार्मूला बताता हूँ, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी इजकल टू नंबर ऑफ ए सबजेक्शंस बी। ये फार्मूला है। इस मैंने टोटल में बैठा देता हूँ 350 माइनस एक्स, ये नंबर ऑफ हम बताए थे, नंबर ऑफ में 125 माइनस एक्स, और टोटल कितना था, तो 500 में से यहाँ भी घटेगा 75, ठीक है, ये माइनस करके। अब बराबर टोटल का एक्स था ना, सॉरी यहाँ पर एक टोटल एक्स, ये बराबर हो गया। तो बस इसको हल कीजिए और आंसर निकालिए। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं। 10% इसके 10% आंसर आएंगे, ठीक है, 10%। चलिए 66 पर चलते हैं। 66 क्या है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर एक धनराशि 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो उस ब्याज पर वह धनराशि कितनों वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। आपको बताना है सर कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। देखिए फार्मूला है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, उस पर आप बनाइएगा, आपका बिल्कुल बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 में इसके 2 मेथड है। फार्मूला में आपको पहले बता देता हूँ 2 मेथड कर। अब पहला फार्मूला सबको मालूम हो, ए इजकल टू पी 1 प्लस आर बाई 100, ए में आएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज लग जाता है तो सी आई, अगर यहाँ पर मान लीजिए करते हैं तो -1 करके हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड मेथड से उसको बनाना क्या है, कह रहा है 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, तो कितने वर्षों में 64 गुनी है, क्वेश्चन ये था। मैं फार्मूला आपको सबको मालूम होगा, मैं क्लियर करता हूँ फिर से क्वेश्चन पर। मैं शॉर्ट में क्या बोल रहा है, 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, यही पूछा कर रहा है। तो n वर्षों में n गुना, तो देखिए 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाए तो 64 गुना पूछा है 3। तो इसका फिर और दूना करती हैं सर, कितने वर्षों में, तो मान लीजिए 6 वर्षों में करिएगा, तो इस पर एक और स्क्वायर लीजिए। अगर दूना हुआ है तो इस 4 चौका 16 हो जाएगा, और फिर 3 वर्षों बढ़ेगा तो 9, तो 16 चौका 64, देखिए आ गया। मतलब 9 वर्षों में, सीधा सीधी लॉजिक हम लोग पकड़ते हैं, तो 9 वर्षों में क्या हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। समझ गए हैं। 67 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आप लोग को भी बनाना है, मैंने जिस क्वेश्चन को भी छोड़ा है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 67 नंबर क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। चलिए आप लोग ही बना के बताइए, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग बताएंगे। 67 नंबर होमवर्क, 67 नंबर आपका HW कितने, तो 67 नंबर। जल्दी आप लोग इसको बनाइए, बताइए, कमेंट बॉक्स में करके भेजिए। आगे चलेंगे 68 पर। 68 देखिए क्वेश्चन हमारा 68 क्या है, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। सर न्यूनतम मान पूछ दिया, आप लोग समझ ही सकते हैं कितनी आसान हो जाएगा। तो 2 sin थीटा और 3 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर सर देख सकते हैं 2 sin, रहने दीजिए 2 sin थीटा को, 2 sin थीटा, और यहाँ पर क्या होगा 3 × 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, पूरा तोड़ दीजिए। बस इसको हम तोड़ते हैं पहले, इसको गौन रखिएगा अभी। तो यहाँ पर ही हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको ही हम बाद में ऐड करते चलेंगे। तो 3 प्लस में हो जाएगा -3 cos स्क्वायर थीटा हो गया, सॉरी 3 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 है और ये साइन है, तो एगो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 3 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आपको आया है। यहाँ क्या है 3 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और sin स्क्वायर का महत्तम मान क्या होता है सर, ये क्या होता है, sin स्क्वायर का क्या होता है महत्तम मान, तो 3 sin स्क्वायर महत्तम sin 90 1। आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट को भी बार पर डे देखिए, वहाँ भी पर डे पोस्ट किए जाते हैं PY क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन को हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ महत्तम मान देखिए 2 हो जाएगा, उसका महत्तम मान 1 होता है, ठीक है, लेकिन न्यूनतम मान कितना, तो 0। तो यहाँ इसका आंसर ही करेक्ट दूँ, देखिए निकल गया D, 68 का D। नहीं समझ में कमेंट करिएगा। आगे चलेंगे
एक छात्र को अपने हॉस्टल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कॉलेज जाता है। क्या करता है सर? वो 4 किलोमीटर से क्या करता है अपने पूरी दूरी को हम मान लें 4 किलोमीटर क्या है, तो हम पूरी दूरी को कुछ मान लें। अब कुछ लग रहा है सर? पूरी दूरी को हम मान लेते हैं, ऐसे भी बहुत तरीके से बना सकते हैं। पूरी दूरी को हम सर मान लेते हैं, मान लीजिए डी डिस्टेंस ही मान लें। और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे से लौट जाता है। यदि जाने और आने में 7 घंटे का समय लगता है तो उसके कॉलेज और हॉस्टल के बीच की दूरी पूछ दिया। कुल दूरी है देखिए, तो देखिए कुल दूरी ये मान लिए है तो x/4 जाने में d/4 प्लस d/3, यहाँ 4 3 और कुल जाने में ही सब गया तो दूरी/4 समय के बराबर हो गया ना सर। तो 4 3 12, यहाँ 3 4 7, 7d 12 इजकल टू 7, डिस्टेंस इजकल 12 किलोमीटर। ये कितना आसान था सर, मिल गया 69 का बी। अब चलिए 70। सुरेश एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। देखिए एस जो है ना सर वो 10 दिन में पूरा कर दिया, रमेश 12 दिन में पूरा किया, ठीक है। उन दोनों ने 4 दिनों तक एक कार्य को किया। अब देखिए बहुत मेथड इसको आप बना सकते हैं। दोनों ने क्या किया सर? 4 दिनों तक क्या किया है? 10 दिन में 12 दिन में। तो क्षमता इसका देख लीजिए सर, इसका क्षमता 10 हो जाएगा 60 के रूप में, इसका क्षमता 5 हो। और 4 दिनों काम किया था। यहाँ देखिए सर 4 दिन में काम किया है, 6 चौक 24, 5 चौका 20, कितना बच जाता है? 4 4 44, 16 बचता है सर। 4 दिनों का काम कर लेता है, ठीक है, 16 बचता है। और शेष कार्य पूछ दिया है सर, शेष कार्य कितने दिनों में था? टोटल कार्य था हमारा 60, 4 चौका 16, 15 चौका 60, 4/15। देखिए डी द करेक्ट आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था। आगे चलेंगे तो 71 पे। 71 हमारा क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है। अब देखिए कह रहे हैं अंक, ये देखिए मेथड बेसिस पे बता सकते हैं, ऑप्शंस पे भी आप इसको हल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या कर सकते हैं? ऑप्शन पे भी आप लोग इसको हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन पे भी आप इसको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो कर देना ही चाहिए ना। 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो अंकों का योगफल और उसे जोड़ने पर प्राप्त संख्या। ये क्वेश्चन भी आप लोग बनाए। 71 नंबर भी आपको HW मिल गया, 71 भी आप लोग को ही बनाना है। तो जल्दी से इसको बना के बताइए कितने आंसर आते हैं। आगे चलते हैं। 71 नंबर भैया, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। बताइए सब लोग, आगे चलेंगे। 72 पर यदि 6 पूर्णांकों का औसत, यहाँ देखिए 6 पूर्णांकों का औसत 45 है और इन संख्याओं में से सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर 18 है, तो इन पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक का न्यूनतम संभावित मान क्या है? तो 72 नंबर क्वेश्चन को देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है? 6 धन पूर्णांक पूछा गया है। तो सर 6 को जो धन पूर्णांक होगा आप लॉजिकली पकड़िए, और 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर 18 पूछ दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कुछ लग रहा है? तो सबसे छोटे बीच की संख्या सबसे बड़े बीच का, तो 6 पूर्णांकों का अंतर कितना? तो पहले कोई औसत 45 बोला है सर। तो इसका मतलब देखिए अगर बीच में मान लीजिए यहाँ 45 औसत है, अपूर्णांक ही पूछा है सर। पूर्णांक तो 45 47, उसके बाद 48, एकदम पूर्णांक टू पूर्णांक है। आपको ऐसा लग रहा है? बीट टू बीट जा रहा है ना एक्स प्लस का। और शुरू में अगर ऐसा होगा तो 27 का 29 का 30 का, ठीक है। तो इन दोनों ये मान लीजिए इस पैरेलल में आएगा तो इन दोनों का योगफल की भी बात बराबर है। न्यूनतम संख्या सर 30 हो जाएगा। इन 6 पूर्णांकों से छोटे पूर्णांक का न्यूनतम समझ 30 ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बनाए। अगर नहीं समझ में आए फिर कमेंट करना, हम फिर इसको डिफाइन करके बनाएंगे। आगे चलते हैं। मैथ में सर 1 से 2 मिनट में बन जाना चाहिए। आगे चलते हैं। 73 देखिए सर, हेलो आवाज़ जा रही है? चलिए 124 का n देख सकते हैं, 124 पर n पावर, यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं 24 पर n पावर प्लस 124 पर पावर n+1 के मान में इकाई स्थान पर आने वाले अंकों को ज्ञात कीजिए यदि n एक पूर्णांक है। पूछा गया सर n एक पूर्णांक है। क्या पूछा गया सर? n जो है ना सर एक पूर्णांक। 100 बात का एक बात है सर। अब हम n को एक पूर्णांक ले लेते हैं। मान लीजिए n जोड़ है, यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है सर? जोड़। तो पूर्णांकों में लिखा हुआ है तो पूरा ले लीजिए इस पर, ठीक है। क्वेश्चन यही है, यही समझ ले रहे हैं सर। 124 n प्लस 124 n+1 पूर्णांक लीजिए। 124 का n पावर कॉमन ले लीजिए सर,
124 पर n पावर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 124 हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधी है। तो 124 पर n पावर यहाँ कॉमन लेते हैं, 4 पर पावर n यहाँ ले लेते हैं आप सर, यहाँ ले सकते हैं ना 4 पावर n। क्या पूछा, पूर्णांक इकाई स्थान है तो 4 पावर n से भाग देते 124 पूरे पर कटेगा, तो इसका भी 1 प्लस 124 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा यहाँ। तो देखिए सर मिल तो क्या 1/5, सीधा सीधी आंसर आ रहा है सर, खटाक सीन। और चर पावर n गुने यहाँ 5 चर पावर n गुना, देखिए चर पावर n गुने 5, तो जहाँ सम संख्या गुने 5, जहाँ पर इस सम संख्या गुने 5 कुछ भी आएगा तो उसका इकाई अंक सर 0 होगा। मान लीजिए यहाँ 1 देंगे तो 4 गुने 20, 2 देंगे तो 20, 16 85 तो 0 आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखिए 2 विकल्प दिए, x मानों का समीकरण हल कीजिए। ये क्वेश्चन भी इजी है, आप लोग को बनाना है। चलिए HW इसको बताइए, 74 का आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। आगे की बात करेंगे 75, एकदम आज आसान क्वेश्चन, बहुत हलवा पप है। 75 का भी आप लोग को बनाना है HW में, ठीक है। चलिए वर्गमूल निकालिए 76 का, कितना आसान है। वर्गमूल 76 भी आपके पास है HW। 77 देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 2 है। देखिए सर a = 2 दिया हुआ है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद जो है सर क्या दिया हुआ a, असर अनुपात जो d दिया हुआ है सर 3, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद पूछ दिया है सर, Tn5 पूछ दिया है, सीधा Tn5 पूछ दिया है, a + n-1 × d, तो सम a है 2, n-1 5, 5 - 1 4 और 4 गुने 3, देख सकते हैं ना, 4 × 12 2, सही नहीं बना सर क्या, सॉरी सर्वगुणा अनुपात पूछना था सर। तो इसका फॉर्मूला मैंने T⁴n AR n-1, हाँ AR n-1 फार्मूला होता है। मैं सर्वगुणा GP बोल दिया, यहाँ तो पूछा गया HP में सर। तो इसका A का मान कितना था 2, और n- कितना था 2 कितना हो जाएगा सर 2 और अनुपात R हो जाएगा, तो यहाँ D 3 पर पावर कितना हो जाएगा 4, तो 2 गुने 3 × 3 = 27, 81, 81 दूनी 162, डी द करेक्ट आंसर। मिल गया, नहीं समझ में आया पूछना है। आगे चलेंगे तो 78 देखिए, 28 पूरा 18 घंटे कार्य करके 15 दिन पूरा कर सकते हैं, और 6 घंटे प्रतिदिन कार्य के 10 दिन पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को आवश्यकता होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। M1D1 H1 का लगाइए सर, M1D1 H1, हाँ M1D1 और H1, M2 H2 D2, इसका लगाइए फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लगा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। 24 × 8 और H है यहाँ तो 15 घंटा में लग जाएगा 15। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं M2 ही पूछा जा रहा है, उसके बाद क्या है 6 आ जाएगा, और उसके बाद देखिए 10 आ जाएगा। 24 है तो 6 × 4 = 24, 4 यहाँ लगाइए भाग, यहाँ 10 है सर, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 5 × 15 3, 8 दूनी 16, 16 × 48, ये इधर करेक्ट आंसर मिल गया 78 का आपको। चलिए आगे चलते हैं। 2 संख्या का अनुपात है, अब इस तरह का मैंने जस्ट क्वेश्चन बताया, इसको भी आप बने 79 नंबर आप लोग को बनाना है। आंसर बताइए 79 का भी। चलिए आइए 80 में आइए। 80 दे निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखिए सर फिर क्वेश्चन आ गया, यहाँ आंसर मैंने आपको लिख कर रखा है, कौन सी भिन्न है। इसको आप एलसीएम के रूप से भी बना सकते हैं, एलसीएम सबका निकाल लीजिए, एक लाइट से एलसीएम से भी बना सकते हैं। हाँ देखिए जिसका हर सबसे बड़ा भिन्न, जिसका हर सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे छोटी, जिसमें लॉजिक है, जिसका यहाँ हर देख रहे हैं, हर किसका है ई वाला 7/9 है, इसका हर बड़ा है, ई सबसे सर छोटा है, और सबसे छोटा भी पूछ दिया है, तो सबसे छोटी पूछा है ना, तो जिसका हर सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे छोटी होती है, ठीक है। जब अंश समान होगा, लेकिन अंश समान यहाँ नहीं है सर, तो यह नियम लागू नहीं होगा, पहली बात है। तो आपको एलसीएम निकालिए, यहाँ एलसीएम निकाल लीजिए और बन जाएगा, बहुत इजी है। तो आप लोग बना के इसका भी आंसर आप लोग बताइए, आंसर में तो बता ही दिया, आप लोग बनाकर कमेंट कीजिए, पिक्चर भेजिए। आगे चलेंगे हम लोग। दिए गए पाई चार्ट में किसी परिवार के व्यय का, देखिए व्यय का चार्ट, पाई चार्ट दिया हुआ है, तो हम थोड़ा और जूम करेंगे, और टोटल वितरण दिया हुआ है 14,000
1,44,000 दिया हुआ है। तो इसमें 81 में पूछा गया है, शिक्षा पर व्यय पूछा है। तो टोटल इसका है, टोटल का शिक्षा कितना है सर, शिक्षा का 60 है, टोटल का 60% निकाल दीजिए, सीधा सीधी है। 60 बटा 300 डिग्री में हो जाएगा 360, 36 6 से भाग दीजिएगा तो 24,000 आएगा। तो देख लीजिए 81 का 24,000 कहाँ पे आंसर है, देखिए ये तो है ही आंसर, 24,000 आ गया। चलिए 82 पे आ जाइए आप लोग। तो 82 नंबर भी देख लीजिए। देखिए एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी सी डी को इस तरह बढ़ाया जाता है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु, अब देखिए एक वृत्त हम बना रहे हैं, इसकी जीवा को देखिए इस तरह से बढ़ाया गया है, ठीक है, देखिए मिला दिया गया, इसको बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर पी है, सी है, ठीक है ना, ए बी सी दोनों जगह टच होता है, तो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, समझ ही सकते हैं। नहीं थोड़ा चलिए इसे थोड़ा बड़ा बनाते हैं इस तरह का, देखिए इस तरह से बना है, पी हो जाएगा, सी डी ए और बी इस तरह से बना जाएगा, ठीक है। तो इसका एक देखिए, इसका ए पी गुणे, देखिए आप से देख सकते हैं पूरा ए पी, ये देखिए पूरा ए पी गुणे ए पी गुणे बी पी, यहाँ सर से, तो ये पूरा देखिए ए पी गुणे बी पी, ये पूरा इतना, और फिर यहाँ से बी पी इजकल टू सी पी गुणे डी पी। तो लीजिए पूरा मान आपके पास सामने है, क्वेश्चंस में भी लिखा हुआ है। तो 11.2 गुने 4.2 इजिकल टू 2.8 प्लस एक्स। इसको पूरा कैलकुलेट आप कीजिएगा तो आपको सी डी का जो मान है ना, सी या डी का मान उधर का डी पी गुने सी, देखिए सी पी किया है, सी पी गुने सी डी उधर भी ले लिया है, बी पी लिया है इधर का, उधर भी ले लिया है, तो सी डी का हमको मान निकाला था। तो अब या तो इसको बराबर या इसको बराबर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सी डी का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4.2 इसका था, उसका वैल्यू पूछा है। तो आपका यहाँ आंसर इसका सर 14 आ जाएगा। कैलकुलेट आप इसको कीजिए, 14 आंसर आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, सी द करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है, ये सी। 83 पे आ जाइए सर, ये बहुत आसान क्वेश्चन आप लोग सारा लोग बना के बताइए। 83 आप लोगों के लिए है, ठीक है, आंसर भी मैंने बता दिया है, बहुत ईजी है। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है। देखिए एक दुकानदार है 40% अधिक पर क्या करता है, माल को खरीदता है सर, ठीक है। तो मान लीजिए सी पी कुछ कर लीजिए, 100 हो जाएगा, ठीक है। इस पर 40% अधिक है तो एम पी करिएगा तो यहाँ पर 140 हो जाएगा, स्वाभाविक है, ठीक है। अंकित मूल्य पर अब जो अंकित एम पी बचे उस पर 25% के छूट देता है सर। और जब आप 25% की छूट दीजिएगा ना सर, तो इस पर आप 25% दीजिएगा तो 105 रुपया निकलेगा, तो 105 रुपया निकलता है। और 100 पर था सर, अब 105% सर बेचे, कितना 5% का लाभ हुआ ना सर, निकल गया ना, देखें कितना ईजी था। चलिए कैलकुलेशन है, 85 नंबर कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग, बिल्कुल बताइए कैलकुलेशन करके किस तरह से करते हैं आप लोग। तो बस आज के लिए इतना ही। मैथ कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन में समस्या है, समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके वह क्वेश्चन का नंबर लिख सकते हैं। मैंने जो होमवर्क दिया है उसको आप कंप्लीट करके आप बना के बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बाय, टेक केयर।